प्यारे बच्चों, ये रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तमवर्गाय संकल्पः सिद्धिदायकः पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर है। इस पाठ में हमने देखा कि संकल्प कैसे हमें सफलता दिलाता है। चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, यानी कि हमें नीचे दिए गए शब्दों का या पदों का उच्चारण करना है। तो एक बात ध्यान में देनी होगी, यहाँ ये सारी की सारी क्रियापद हैं। इसमें से कुछ क्रियापद भूतकाल की हैं और कुछ वर्तमान काल की हैं। उच्चारण करते हैं। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपीति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। स्म जिनके साथ लगा है वे भी भूतकाल की क्रिया हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम है। यहाँ पे यथा करके एग्जाम्पल दिया है। वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म। इसके आधार पर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में खाली प्लेसेस दिए हैं, आप उनको फिल कर सकते हैं। जैसे कि पूजयति स्म, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। स्म शब्द लगने से धातुएं सीधे की सीधी भूतकाल की हो जाती हैं। अगर आप वर्तमान काल की धातु के साथ स्म जोड़ देंगे तो वो धातु उसी पुरुष और उसी वचन में जाकर के भूतकाल की बन जाती है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे अभी हमने 2 के क में ये जो देखा हमने, ये हमारा प्रथम पुरुष है। अब हम ख में भी प्रथम पुरुष को देख लेते हैं। यहाँ पे भी दिया है पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष में भूतकाल की धातुएं कैसे चलती हैं? अकथयत, अकथयताम, अकथयन। उसी तरीके से अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। और उसी तरीके से अरक्षत, अरक्षयताम, अरक्षयन। ये धातुएं भूतकाल की हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ग को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ग में हमें जो धातुएं दी गई हैं वो मध्यम पुरुष में हैं और भूतकाल यानी कि लंग लकार भूतकाल की हैं, यानी कि पास्ट टेंस की और मध्यम पुरुष की हैं। यहाँ पे भी देखेंगे, मध्यम पुरुष में एग्जाम्पल दिया है। अवसः, अवसतम, अवसत। अपूजः, अपूजयतम, अपूजयत। और अचरः, अचरयतम, अचरत। ठीक। अब घ में देखते हैं, हमने प्रथम पुरुष देखा, मध्यम पुरुष देखा, अब हम उत्तम पुरुष में देखते हैं कि भूतकाल के उत्तम पुरुष में क्या होता है, कैसे चलती हैं धातु। अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। ये ऐसे हैं। ठीक, मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, उसके लिए जरा आप वेट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास।
क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क तपः प्रभावात के सखायः जाताः। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? हिंस्रः पशवः। हिंसक पशु पार्वती के मित्र बन गए थे। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? उत्तर है गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर गई। ग कह श्मशाने वसति। कौन श्मशान में निवास करता है? उत्तर है शिवः, शिव श्मशान में निवास करते हैं। घ शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा को सुनकर के कौन क्रोधित हो जाती है? उत्तर है पार्वती। अंग वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। वटु के रूप में कौन तपोवन में प्रवेश करता है? उत्तर है शिवः, शिव प्रवेश करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कह का कम काम प्रति कथयति। यहाँ पे कह का मतलब है पुल्लिंग वाला कह और का मतलब है स्त्रीलिंग वाला वह, ठीक, या किसने भी कह सकते हैं। कम और काम मतलब है किसको, स्त्रीलिंग वाला किसको, और काम मतलब भी कम मतलब पुल्लिंग वाला किसको और काम मतलब स्त्रीलिंग वाला किसको। किम धातु का जो रूप चलता है क्या है, उसके हिसाब से जब हम क्वेश्चन का निर्माण करते हैं तो पुल्लिंग में कह कौ के चलता है, स्त्रीलिंग में का के काह चलता है और नपुंसकलिंग में किम के कानी। तो कहने का मतलब है कि किसने किसको कहा, ठीक, इस वाक्य को किसने किसको कहा। उदाहरण दिया है यथा वत्से तपः कठिनम भवति। बेटी तपस्या कठिन होती है, माता ने कहा पार्वती से। क है अहम तपः एव चलिष्यामि। मैं तपस्या ही करूंगी, किसने कहा? पार्वती ने कहा मातरम, माता को। ख मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं त्यागते हैं, किसने कहा? पार्वती ने कहा विजयाम से, यानी कि विजया से, जो उनकी सहेली है। ग अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो या प्रसिद्ध हो, किसने कहा? विजया ने कहा पार्वती से। घ पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं, किसने कहा? शिवः, भगवान शिव ने कहा पार्वती जी को। अंग शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म के साधन का पहला, धर्म की प्राप्ति का पहला साधन है, किसने कहा? शिवः, शिव ने कहा पार्वती को। च अहम तव कृत दासो अस्मि। मैं तुम्हारा खरीदा गया दास हूं, किसने कहा? शिव ने कहा पार्वती जी को। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि पूरे वाक्य में लिखना है। क पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रुद्ध होकर क्या कही या क्या बोली? उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती अवदत रेवाचाल अपसर जगति कोऽपि शिवस्य वास्तविक स्वरूपः न जानाति। कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। ख कह पाप भागः भवति। कौन पाप का भागी होता है? उत्तर है यह निंदाम करोति स एव पाप भाग भवति तथा यह शृणोति स एव पाप भाग भवति। जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है और जो उसको सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। ग पार्वती किम कर्तुम ऐक्षत। पार्वती क्या करना चाहती थी? उत्तर है पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐक्षत। पार्वती तपस्या करना चाहती थी। घ पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति।
पार्वती किसके साथ गौरी शिखर को जाती हैं? उत्तर है पार्वती विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि चित्वा या लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखिए। ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवः, नयनानि। ठीक है, अब इनको हमें लिखना है। ये है पद जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है और इन शब्दों में से करेक्ट आंसर को, समानार्थक पद को, सिनोनिम्स को चुन करके हमें लिखना है। तो शिलायाम यानी कि शिला पर, तो उसका समानार्थक होगा प्रस्तरे यानी कि पत्थर पर। पशवः यानी कि पशु, जंतवः यानी कि जंतु, दोनों समानार्थक। अम्बा माँ को कहते हैं, माता भी माँ को कहते हैं। नेत्राणि आंखें, नयनानि भी आंखें यानी हमारी आंख। बहुवचन में ये शब्द हैं दोनों। तुष्णिम मतलब चुप रहना, मौनम मतलब भी चुप रहना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास, जिसके पास कई क्वेश्चनों के आंसर हैं हमारे वसति स्म और अकथयत के बारे में। तो देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उदाहरणानुसारम पदरचनाम कुरुत। यहां पे उदाहरण दिया है वसति स्म अवसत। तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो स्म लगता है ये भूतकाल का इंडिकेटर है। ये आपको भूतकाल के बारे में बताता है। जब हम गम धातु का रूप पढ़ते हैं भूतकाल में तो वो चलती है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ऐसे चलती है। मान लीजिए कि आपको याद नहीं है या लिखने की सुविधावश आप अवसत की जगह पे या अगच्छत यानी जो कि प्रथम पुरुष का एक वचन है भूतकाल में अगच्छत, उसकी जगह पे आप गच्छति स्म भी लिख सकते हैं। अगर भूतकाल का प्रथम पुरुष द्विवचन में है अगच्छताम, अगच्छत, अगच्छताम, तो उसके जगह पे आप वर्तमान काल के गच्छति, गच्छतः लिख करके स्म लिख देंगे तो हो जाएगा आपका गच्छत स्म इक्वल है अगच्छताम के। ठीक है, तो आप वर्तमान काल के क्रियाओं को लिख करके स्म लगा देंगे, वो उसी में भूतकाल में कन्वर्ट हो जाएगी और वही हम यहां देख रहे हैं। जैसे देखिए पश्यति है वर्तमान काल की क्रिया, स्म लगाने से ये इक्वल है अपश्यत के जो कि भूतकाल का धातु रूप है। तपति यहां पे भी वर्तमान काल की क्रिया है लेकिन स्म लगाने से भूतकाल में गया। तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। यहां पे भी सेम है, अलिखत को लिखति स्म, अकथयत कथयति स्म, अनयत नयति स्म, अपठत पठति स्म, अधावत धावति स्म, अहसत हसति स्म। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।